हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, मीडू स्टडी में जैसा कि हम सब जानते हैं, ये है हमारी अपनी कैट 21 ड्रीम आई एम सीरीज़। यस, ड्रीम आई एम सीरीज़, जिसमें हम 28 नवंबर के कैट 21 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड 75 डेज एंड 75 वीडियोज़ में कंप्लीट कवरेज कर रहे हैं कैट के सिलेबस की। मोर देन 50% कवरेज हम कर चुके हैं। एंड आज की जो वीडियो है वो हमारी क्वांटिटेटिव एबिलिटी क्यूए सेक्शन की है। फ्रेंड्स, ये एक स्नैपशॉट का है जो हमने क्यूए सेक्शन में अभी तक किया है। इसको जैसे हम हर बार आपको बताते हैं, रीड करना बिल्कुल इजी है। जैसे आपको लोगैरिथम देखना है तो आप वीडियो नंबर 38 पे देखिए, परसेंटेजेस वीडियो नंबर 19। आज हम अपनी अगली वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें, और हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर कैट में एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, कई बार मल्टीपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। प्रोबेबिलिटी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी वास्ट कॉन्सेप्ट है, तो इसके ऊपर हमने 2 वीडियोज़ रखी हैं, 1 एंड 2। फर्स्ट वीडियो आज है जिसमें सिर्फ हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, फॉर्मूला, और बेसिकली समझेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कैसे उसके फॉर्मूला होते हैं। और कल जो है हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, तो बैक टू बैक 2 दिन इसकी वीडियोस आएंगी। आज की आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगी, कुछ कन्फ्यूजन हो आप हमें बताइएगा, उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग रिवाइज कर लेंगे एंड कल उनको अप्लाई करके हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी समझने से पहले हमें समझनी होती है कुछ टर्म्स, उनको जानते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। मतलब आपने कोई आउटकम्स डिफाइन करे तो वो ऑपरेशन जो उनको प्रोड्यूस कर सके उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, अब जैसे आपको कहते हैं कि एक डाई रोल करने में 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या एक कॉइन टॉस करने में हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये जो कॉइन टॉस करना है या जो डाई रोल करना है, ये हो गया एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। इफ ईच ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, आउटकम इज नॉट यूनिक बट मे बी ऑफ एनी पॉसिबल आउटकम्स, तो इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। मतलब अब आइडेंटिकल कंडीशंस में हम लोग कर रहे हैं। अब जैसे कॉइन टॉस करना, उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, चाहे आप 50 बार कर लीजिए, हर बार प्रोबेबिलिटी बराबर रहेगी। अगर आप आइडियल कंडीशंस में कर रहे हैं, अब मान लीजिए आपने 22 कॉइन ले लिया, या ऐसे डाई के केस में कोई 22 डाई ले लिया, तो उसके कुछ डिफेक्ट आ जाए, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में आइडेंटिकल कंडीशन होनी चाहिए। तो उस केस में जो है आउटकम्स कितनी ही बार आप उस एक्सपेरिमेंट को करें, सेम आ सकता है। इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब बोल रहे सैंपल स्पेस की बात करते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो उसको जो है सेम, मतलब क्या है, आपके अलग अलग आउटकम आ सकते हैं, उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे रोलिंग अ डाई में अगर हम बात करें तो उसमें हमारा सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, 1 to 6 आ सकता है ना डाई में, सिंगल अगर हम रोल कर रहे हैं तो। इस ब्रैकेट्स में, करली ब्रैकेट्स में इसको शो किया जाता है। ऐसे ही मान लीजिए हम कर रहे हैं आपका कॉइन टॉस, उसमें तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है 1 में। तो इस तरीके को मतलब सैंपल स्पेस बोलते हैं कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे क्या है। अब हम चलते हैं आगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म है इवेंट। तो एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। अब जैसे कॉइन के केस में हेड एंड टेल, ये हमारा सैंपल स्पेस था। इसमें गेटिंग हेड, ये एक इवेंट है, ये इसका सबसेट हो गया। ऐसे गेटिंग टेल, ये भी एक इसका सबसेट होगा, तो इसको इवेंट बोलते हैं। अब आती है सर्टेन एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स। अब जैसे सैंपल स्पेस को अगर हम एस से डिनोट करते हैं, बोथ एस एंड नल सेट आर इवेंट्स। एस इज सर्टेन इवेंट एंड फाइव इज इम्पॉसिबल इवेंट। अब देखिए, जैसे टॉस के केस में हम कहते हैं, या मान लीजिए रोलिंग अ डाई के केस में कहते हैं, अब इसमें मान लीजिए नंबर 1 से 6 के बीच में आना, वो सैंपल स्पेस है, वो सर्टेन है, वो होगा ही होगा। 7 वैल्यू आना डाई पे पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस को जो है इम्पॉसिबल इवेंट को 5 से डिनोट किया जाता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली मतलब प्रेफरेंस नहीं है, कोई सा भी हो सकता है। जैसे टॉस करने में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो ये इक्वली लाइकली है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, systems of events is called exhaustive if at least one of the system occurs। अब जैसे एग्जॉस्टिव कब है, अब एक तो उनमें से होगा ही होगा। अब आपने कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो हेड का आना और टेल का आना, उन इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। चलते हैं आगे, अब प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जब हमने समझ लिए ना, एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, सबसेट, इवेंट, सब कुछ, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है?
It basically means in performance of a random experiment, occurrence of an event is always uncertain, but measure of probable occurrence can be defined as probability of event. Probability मतलब उसके होने के बेसिकली हम कैसे क्या चांसेस हैं। अब जैसे कॉइन को टॉस करने के केस में 22 कॉइन नहीं है तो वो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, टेल की 1/2। वही 50% चांसेस है कि हेड है, 50% चांसेस है कि टेल है। ऐसे ही डाई रोल करने में 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। टोटल 6 आउटकम आ सकते हैं, उसमें से एक हमारा फेवरेबल है। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3 ऑड नंबर से अपॉन 6, तो 3/6 या कि 1/2। तो इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जो इवेंट हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, और जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। किसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस गिवन और प्रोबेबिलिटी 1.5 गिवन हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है, और सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज वो 1 होता है। अब जैसे इसमें था ना 1 है ना, हाफ प्लस हाफ, ऐसे ही इसमें आप 1 to 6 सबकी लिख देंगे तो 1/6 प्लस 1/6 इस तरीके से। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। लेट S डिनोट द सैंपल स्पेस एंड A बी एन इवेंट। तो देखिए S सैंपल स्पेस है, A इवेंट है, तो उस केस में फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे A के, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है NA, जैसे कि इसमें 1 का आना या इसमें हेड का आना, अपॉन टोटल आउटकम्स क्या है NS, जहाँ A क्या है हमारी इवेंट है, S क्या है हमारा सैंपल स्पेस है। इस फॉर्मूला से हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी को। चलिए चलते हैं आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को जान लेते हैं। अगर A B का सबसेट है, अब A B का सबसेट है मतलब उसका पार्ट है, तो उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी या तो B की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी या उससे कम होगी, वो ज़्यादा नहीं हो सकती। नल की प्रोबेबिलिटी, नल सेट की प्रोबेबिलिटी तो 0 ही होगी, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अब आता है ये देखिए जो ये लिखा हुआ है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऊपर स्मॉल c, इसको A बार भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, तो 1 माइनस होगी ना। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मान लीजिए हमारी इवेंट A थी गेटिंग 1 ऑन अ डाई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, हमने करी थी 1/6। तो AC क्या होगा, A का कॉम्प्लीमेंट होगा नॉट गेटिंग A ऑन अ डाई, नॉट गेटिंग 1 ऑन अ डाई, सॉरी। तो नॉट गेटिंग 1 मतलब 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो हमारे कितने फेवरेबल केस हो गए 5, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/6। अब इसको फॉर्मूला मतलब हम ये भी लगा सकते हैं, इसको 1 माइनस जो A की प्रोबेबिलिटी थी 1/6 भी करते हैं, उससे भी 5/6 आएगा। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी P ऑफ A यूनियन B, मतलब A भी हो B भी हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B मतलब A एंड B दोनों साथ में होने की। तो जो यूनियन है वो दिखाता है और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ये दिखाता है एंड। ओके, अब मान लीजिए A इंटरसेक्शन B, मान लीजिए कॉमन एलिमेंट उसमें है ही नहीं, ये नल है, तो उस केस में A और B की प्रोबेबिलिटी जोड़ देंगे। ऐसे हमारे पास 3 नंबर्स हो तो वो क्या होगा, 3 सेट्स हो तो A यूनियन B यूनियन C क्या होगा, A प्रोबेबिलिटी B प्रोबेबिलिटी C प्रोबेबिलिटी माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और जो कॉमन एरिया है तीनों में उसको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि वो 3 बार सब्ट्रैक्ट होकर, तो उसमें से एक पोर्शन हमें लेना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जिनको हम क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, मान लीजिए हमारा सैंपल स्पेस है S एंड 2 इवेंट्स हैं, एक A है एक B है। अब A 5 है, नल इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगी, इफ A हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B रेस्ट्रिक्टेड टू अकरेंस ऑफ A। तो P ऑफ इसको A अपॉन B के तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब क्या होता है इसका, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B लेकिन A होने के बाद, A हो रहा है उसके बाद B की प्रोबेबिलिटी क्या है। Thus occurrence of probability of B restricted to occurrence of probability of A is called probability of event A intersection B while A is considered sample space। और ये P of इसको ऐसे भी बोलते हैं probability of A given B, और ऐसे ही ये होगी probability of B given A। ये किसके बराबर होगी, A intersection B की क्या probability है अपॉन NA। करेक्ट, which is equal to probability of A intersection B अपॉन probability of A। अब इसको यहाँ से P of A intersection B भी निकाल सकते हैं। P of A intersection B अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है और A की गिवन है, तो ये क्या होगी P of B गिवन A इंटू
पी ए। अगर ए और बी दोनों फाई हैं तो उस केस में तो जो है अपना आपका सिंपल ही हो जाएगा। तो ये मतलब जो नीचे आपका गिवन हो ना और इंटरसेक्शन, उसको निकाल के हम डिफाइन कर सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आगे चलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब किस इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं? तो टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबल अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन इज नॉट अफेक्टेड बाय अदर। मतलब एक का होना दूसरे का होना आपस में डिपेंड ही नहीं करते, उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, अब जैसे वो हेड का आना टेल का आना आपस में डिपेंड नहीं कर रहे ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 10 बार कॉइन को टॉस किया, हर बार हेड आता रहे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, कुछ अकरेंस इनकी आपस में डिपेंड नहीं करती। सो P ऑफ A गिवन B इज इक्वल टू P ऑफ A गिवन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B इज इक्वल टू PA। मतलब B पे डिपेंड ही नहीं कर रही, नॉट डिपेंडेंट ऑन B। B पे ये डिपेंडेंट ही नहीं है। या फिर P ऑफ B गिवन A जो है वो A पे डिपेंडेंट नहीं है, नॉट डिपेंडेंट ऑन A। तो मतलब इनका जो इंटरसेक्शन है वो PA इंटू PB ही है। इन इवेंट्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस। अब देखिए, हमने ये बात कर ली कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती हैं। अब लेकिन अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो जरूरी नहीं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ठीक है? और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो ये भी जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट हो। अब एक बार समझ लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? लेट देयर बी टू रैंडम एक्सपेरिमेंट्स वन आफ्टर द अदर if on repeated performance sample space of any is not affected by result of other। मतलब वही ना, जैसे मैंने कहा 10 बार भी कॉइन को टॉस करेंगे, हर बार हेड भी आ सकता है, हर बार टेल भी आ सकता है, मिक्स कुछ भी आ सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट इवेंट एंड इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट, बट स्टूडेंट्स टेंड टू कंफ्यूज बिटवीन टू। क्लियरली फॉर्मर टॉक्स अबाउट इवेंट्स इन एन एक्सपेरिमेंट एंड लेटर एक्सप्लेन्स द इंडिपेंडेंसी अमंग्स म्यूचुअल एक्सपेरिमेंट्स। दैट इज वन कंसिडर अ टॉसिंग ऑफ कॉइन ट्वाइस, sample space for second is affected by result of first, so two tosses are random experiments। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमारी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो यूज होती है काफी क्वेश्चंस में, इसको बोलते हैं बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम क्या है? अब मान लीजिए A1 से लेके AN तक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, thus they divide the sample into n parts and even B occur। मान लीजिए मतलब आपका ये पूरा सैंपल था, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी A1 है, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, इस तरीके से मान लीजिए। और पूरे सैंपल को मतलब डिवाइड कर रहे हैं। अब मान लीजिए B इवेंट होती है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट A1 हैपन गिवन दैट B हैज हैपन, तो B हैज हैपन। अब इसमें आपको किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, AI का मतलब सॉरी AI का मतलब A1 से A5 किसी की भी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी दी जा सकती है। I यहाँ पे 1 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन AI, मतलब B गिवन AI अपॉन समेशन सबका। इसको मैं आपको पता है, ये आपको सिंपल फॉर्मूले में मुश्किल लग रहा होगा, इसको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिए हमें इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A B यहाँ पे मान लीजिए 1 के लिए निकालनी है, तो क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A1। टोटल प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की इक्वल है? ये A1 की। इसमें हम नीचे क्या ऐड करेंगे? नीचे हम ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A2 प्लस ऐसे ऐसे करके प्रोबेबिलिटी ऑफ A5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A5। पांचों की प्रोबेबिलिटी से उसको डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा जो फॉर्मूला है बेस थ्योरम का। तो फ्रेंड्स देखा आपने, सिंपल कॉन्सेप्ट से प्रोबेबिलिटी के, इजी टॉपिक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, डाइस के ऊपर क्वेश्चन आना, कार्ड्स के ऊपर कुछ भी आ सकता है। अगले वीडियो में हमारी जो कल ही आएगी उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग प्रोबेबिलिटी के सारे इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। आज आपको कोई भी डाउट हो इन कॉन्सेप्ट्स में या फॉर्मूला जो हमने डिस्कस करे या आइडेंटिटी डिस्कस करी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए या हमारी मेल आईडी meedu.study@gmail.com पे बताएं, हम उसे क्लियर करेंगे और कल इन्हीं को हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, गुड डे।